हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हे इकोनॉमिक्स। तो आज मैं आप सबके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नेम है मनी एंड बैंकिंग डिटेल्ड सिलेबस। तो अभी तक किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिल जाए। तो आप अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीएचडी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आईईएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इन सब टॉपिक्स को पढ़ के जाना मैंडेटरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको मनी एंड बैंकिंग में पढ़ना है वो है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी सप्लाई ऑफ मनी एक टॉपिक पढ़ा था, सेम वही टॉपिक है। इसमें भी हमें हाई पावर्ड मनी के बारे में पढ़ना है और इट्स रिलेशन विद मनी मल्टीप्लायर। और कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास, M1, M2, M3, M4। ब्रॉड मनी क्या है, नैरो मनी क्या है, लिक्विडिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर कवर करनी है। थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक सिलेबस, तो अलग से यहाँ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आपको इसके अंदर पढ़नी है, इंस्ट्रूमेंट्स एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हम सबको पता है मॉनेटरी पॉलिसी हमारा आरबीआई सेट करता है, जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, हमारे पास दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स भी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव में हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग, तो ये सब टूल्स आपको यहाँ पढ़ने हैं। और वर्किंग क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी की वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको इसके अंदर पढ़ना है, सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक के क्या फीचर्स हैं, क्या वो फंक्शन करती है वो। और आपको पढ़ना है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में कौन से नेशनलाइज्ड बैंक हैं, कौन से प्राइवेट बैंक्स हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। और एक चीज़ आपको पढ़नी है, कोऑपरेटिव बैंक्स कौन कौन से हैं, स्टेट लेवल, प्राइमरी लेवल, विलेज लेवल, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं, इनकी क्या फंक्शनिंग होती है, क्या पेड अप कैपिटल होती है इनके पास, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ कवर करनी है। फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसमें आपको पढ़ना है मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट रन बाय आरबीआई और बैंक्स, और जो कैपिटल मार्केट है वो कौन रन करता है, इट वाज रन बाय सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं मनी एंड बैंकिंग के अंदर। इसके अलावा एक टॉपिक और करना है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी हैं हमारे इंडिया के अंदर, क्राइसिल, सिबिल कब आई, ये सब पढ़ना है आपको इसके अंदर। और इंटरनेशनल लेवल पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P एंड मूडी। ठीक है जी, ये सब चीज़ें पढ़नी है। और जब आप कैपिटल मार्केट पढ़ोगे तो स्टॉक मार्केट उसी के अंदर ही आ जाएगी, जिसमें हम BSE और NSE कब बनी, ये इसके अंदर कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है और इनका बेस ईयर क्या है। ठीक है जी, तो ये टॉपिक्स आपको मनी एंड बैंकिंग में कवर करने हैं। आपको दिख ही रहा होगा ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे ये सब आपके इंडियन इकोनॉमी में भी कवर होते हैं और ये सब आपका अलग से मनी एंड बैंकिंग में भी कवर होता है। तो जो लोग भी अदर देन दिस इकोनॉमिक्स वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको इंडियन इकोनॉमी में ये टॉपिक्स करने कंपलसरी हैं। तो आप सब इनको इंडियन इकोनॉमी में कवर कर सकते हो विद स्टैटिक कैसे होगा, लाइक इनकी जो डेफिनेशंस हैं, इनकी जो रूल्स हैं, इनकी जो फंक्शनिंग है, इनका जो डाटा है वो स्टैटिक पोर्शन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। प्लस इनके क्या कंटेम्पररी चेंजेस आए हैं इनके अंदर पॉलिसीज़ में, या फिर BSE NSE ने क्या कुछ चेंज करा है, और NBFIs में कौन सा नया बैंक लिस्ट हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक्स कितने हैं, कंटेम्प्रेरी ये डाटा है, लाइक कितने बैंक्स और नेशनलाइज हुए हैं। तो इस सब को आप स्टैटिक से कंटेम्प्रेरी से रिलेट कर सकते हो, दोनों को ऐड ऑन करके। तो ये था डिटेल्ड सिलेबस ऑफ मनी एंड बैंकिंग। इसी में आपका सारा सिलेबस कवर होता है, इसके अलावा और कुछ टॉपिक आपको कवर नहीं करने हैं, और भी जो इससे रिलेटेड अगर टॉपिक हैं तो वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर कवर किए जाएंगे।
ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।